हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का सेशन एक न्यू टॉपिक के ऊपर रहेगा एंड इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन विद न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ कॉल्ड रैंकिंग। अब रैंकिंग में हमने क्या सीखना है? हम जितने भी प्रीवियस सेशन में यही सीखते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट एंड विद एग्जांपल हमने हर सेशन को कंप्लीट किया है। एंड आज का सेशन भी ये जो है टॉपिक रैंकिंग, इसमें भी हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन एंड क्वेश्चन को किस तरीके से हमने शॉर्ट में करना है और किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हर एक चीज़ हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हमने समझने हैं, तो बेसिक कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स कवर होती हैं रैंकिंग में। टाइप नंबर 1 दैट इज कॉल्ड रो वाइज रैंकिंग एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड कॉलम वाइज रैंकिंग। टाइप नंबर 1 रो वाइज रैंकिंग एंड सेकंड टाइप क्या रहेगी? कॉलम वाइज रैंकिंग। दोनों टाइप के बस नेम डिफरेंट है बट चीज़ें सारी सेम है। बात ये सेम क्यों? क्योंकि रो की अगर हम बात करें तो पेपर पे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं रो को, और कॉलम को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बेसिकली नेम के चेंज होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर हम रो की बात करें और कॉलम की बात करें तो स्ट्रक्चर से हम क्या देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक रो जो हम पेपर पे बना रहे हैं, और कॉलम एक वर्टिकल लाइन जो हम पेपर पे बना रहे हैं, बस ये नेम है। अब बात करें कि रो में यूज हम क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट, और कॉलम में यूज होता है टॉप और बॉटम। राइट, रो लेफ्ट राइट और कॉलम में यूज होता है टॉप बॉटम। तो अब क्वेश्चन में जब किसी रैंकिंग में लेफ्ट और राइट की बात हो रही है या टॉप और बॉटम की बात हो रही है तो वहां से हम समझ आएंगे कि रो है या कॉलम है। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे, करेंगे हम जो है वो रो के भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉलम के भी करेंगे, बट हम बेसिक कंसेप्ट जो समझेंगे वो सारा रो के ऊपर समझेंगे। कॉलम को हमें समझने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल से जब हम देखेंगे तब आपको ये लगेगा कि जो हम रो के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कॉलम में भी रहेंगे। तो टाइप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे रो, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ करने हैं तो हम पहले वो सीखते हैं। देन रो वाली चीज़ सेम पैरेलल कंसीडर आपने कर लेनी है कॉलम में, जो एग्जांपल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट टाइप है रो एंड सेकंड टाइप है कॉलम। देन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का कंसेप्ट है। तो रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है। तो जहाँ पे मैं बोलूँगा आपने लिखना है, वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइप हम लेके चल रहे हैं रो। अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं, और एग्जाम्पल ये है कि मैं यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि वो एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाऊंगा क्या है। तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा है, कहता इन आ रो, कि एक रो है, एक रो है। तो हमने क्या किया, एक रो बना ली जिसका बेसिकली ये लेफ्ट और ये एंड क्या है, राइट। कहता इन आ रो, एक रो, और उस रो में अ पर्सन ए, एक मेंबर है ए, जिसका नाम क्या है ए। कुछ भी नेम हो सकता है, बी सी डी, कोई नेम हो सकता है, ठीक है। एक रो में एक मेंबर है ए। अब उसने ये कहा इन अ रो अ पर्सन ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, कि वो उस रो में जहां पे ए बैठा है या खड़ा है उसका लेफ्ट से रैंक 11 नंबर है उस मेंबर का, और कहता है कि राइट से रैंक उस मेंबर का कितना है, उस मेंबर का कितना है 15th। तो आप ये बताएं कि इस रो में इस टाइम कितने लोग बैठे होंगे, हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो, टोटल बताना है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से कुछ मिलेंगे। इन अ रो अ पर्सन या मेंबर ए इज 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 15th फ्रॉम राइट। सो व्हाट इज द टोटल, या हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि क्वेश्चन आराम से हम समझ के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज जो कंसेप्ट हो रहा है वो हो रहा है काउंटिंग का कंसेप्ट। क्योंकि हमें अगर तो बात हो रही है टोटल करने की, तो टोटल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे, काउंटिंग।
एग्जाम्पल जितना भी टोटल आएगा, मान लो चाहे 18 आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, चाहे 10 आए, चाहे 2 आए, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है जी, काउंटिंग का कंसेप्ट है, तो काउंटिंग के कंसेप्ट को ही यूज़ किया जाएगा। जितनी मर्जी टाइप से, अभी हम एक टाइप को लेके चल रहे हैं रो में कि एक तरीका क्वेश्चन का ये तो होता है, अब टोटल बनाना है। मैं टोटल बनाऊँ चाहे यहाँ से यहाँ तक, या फिर मैं राइट से लेफ्ट तक बनाऊँ, मतलब मैं इस एंड से स्टार्ट करूँगा, किसी से भी स्टार्ट करूँ, दूसरे एंड तक जाने की कोशिश करूँगा, तो जब मैं पूरा एंड टू एंड कवर कर लूँगा और सबको काउंट कर लूँगा, वो मेरा टोटल रहेगा। बट टोटल में मैं सब लोगों को काउंट करूं तो मैं करूंगा भी कितनी बारी, एक बारी करूंगा भी कितनी बारी, एक बारी। एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि एक बेंच पे 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 5 कैसे काउंट हुए, 1 2 3 4 5, तो मैं उनमें से किसी भी मेंबर को 2 बारी काउंट नहीं कर सकता हूं कि मुझे टोटल एग्जैक्टली बताना। तो हमें साफ साफ लग रहा है, पता है, हम देख रहे हैं कि बेंच में 5 लोग बैठे, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 काउंट करके, तो सबको काउंट किया और काउंट भी एक बार किया। तो ये चीज़ टोटल में आपको ध्यान में रखनी है कि काउंट सब लोग हो, अगर काउंटिंग करने को बोल रहे हैं जितनों की भी, जितना भी पार्ट उसने काउंटिंग के लिए बोला है, टोटल के लिए बोला है। सो टोटल के लिए जो भी चीज़ टोटल करनी है वो सारी काउंट होगी, एक बार काउंट होगी, ये कंसेप्ट यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं, एक फॉर्मूला याद रखते होते हैं हम। सो वो हमने फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला है फॉर द रो, ठीक है, रो वाइज के लिए रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस आर मीन्स रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस आर रैंकिंग फ्रॉम राइट, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, इज इक्वल टू टोटल। रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, तो जो कि एग्जाम में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्मूले में सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इन फॉर्मूलों के अलावा भी हम देख लेंगे कि और क्या बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब इस फॉर्मूले में देखो कि अगर उसने टोटल पूछा है, मैं टोटल बना सकता हूं कि मुझे टोटल बनाने के लिए फिर ये चीज़ें पता हो जाएं, मैं आंसर बना सकता हूं। इस फॉर्मूले में रैंकिंग अगर लेफ्ट से पूछता है तो मुझे रैंकिंग राइट से कॉमन वैल्यू टोटल पता होना चाहिए। अगर रैंकिंग राइट से पूछता है तो मुझे रैंकिंग लेफ्ट कॉमन वैल्यू टोटल, तो तीन ही चीज़ें पूछ सकता है, या टोटल या रैंकिंग राइट या लेफ्ट कॉमन वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने पड़ेगी, ये क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आया, रैंकिंग लेफ्ट से गिवन है, राइट से गिवन है, टोटल बताना है, फॉर्मूला सामने है। सो फॉर्मूला कहता है रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें गिवन है रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो हमने पुट कर दिया 11 प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट, ये कितना है 15 रैंकिंग फ्रॉम राइट। अब क्या हुआ कि ये जो 11 है ये किसका रैंक है, ए का। अब ए उस रो में एक ही मेंबर है, ए उस रो में एक ही मेंबर है, तो मैं उसको एक ही बारी काउंट करूंगा। मैंने अब क्या किया कि 11 लिखा प्लस 15 लिखा, तो जो ए का रैंक ही 11 है और ए का ही रैंक 15 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि ए को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया, जिस कारण मुझे इस मेंबर का ये लग रहा है कि ये 2 बारी काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस क्या है, कॉमन वैल्यू। माइनस कॉमन वैल्यू ये रहेगी ऑप्शनल, मे बी ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। कैसे ऑप्शनल रहेगी, इसलिए ऑप्शनल रहेगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो कि एक बेंच में 5 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल, कोई माइनस नहीं होगा, 5 के 5 है। बट मैं ये करूँ कि मुझे 5 लग रहे, तो मैं आके बोलूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मे बी मैं अब वहाँ पे 5 को देख के 6 बोल रहा हूँ, तो शायद मैं एक बढ़ा के बोल रहा हूँगा, तो उस केस में वहाँ पे मुझे करेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, जो मैं माइनस करके करेक्ट कर सकता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि अगर जब आपको जिस भी चीज़ का टोटल करने को कहा, आपको लगा कि उस टोटल में सारे लोग काउंट हो गए एक बार, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो एक से ज़्यादा बारी काउंट हो जाएंगे, तो उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का टोटल एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं यहाँ पे तो 1, कोई और है तो 2, हर एक का एक ही नंबर रहेगा। तो एक को एक बार काउंट करे, अगर एक ही मेंबर को अलग अलग जगह से काउंट कर लिया चाहे तो वो टोटल में गलती कर देता है, इसलिए उस चीज़ को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके सही कर लेते हैं। अब ये माइनस हमने देखना कि क्या होगा, हम माइनस क्या पता होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो 0 एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तो माइनस की बात करें तो -1 हो सकता है, अगर पूरे टोटल में मैं एक ही मेंबर को 2 बारी काउंट कर रहा हूँगा तो इस केस में यहाँ पे -1 होगा। पूरा टोटल का मतलब है ये, जब आपने लेफ्ट और प्लस राइट किया, लेफ्ट प्लस राइट का मतलब 2 ही तो एंड होंगे,
लेफ्ट और राइट से कवर कर दिया तो सारा कवर हो गया। उसके बाद आपको देखना कि उसमें कोई काउंट हुआ 2 बारी या नहीं हुआ। हाँ, अगर एक मेंबर 2 बारी काउंट होगा तो 1 माइनस किया जाएगा, 2 लोग 2 बारी काउंट होते हैं तो 2 माइनस किया जाएगा, 3 लोग 2 बारी काउंट होते हैं तो 3 माइनस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को 2 बारी काउंट किया तो 1 का टोटल बना 2 है, तो वो 1, इसलिए -1 ही होगा। अगर 2 लोग हैं तो उनको 2 बारी काउंट किया तो 2 हैं, 2 बारी काउंट किया तो 4 टोटल बना। अब मुझे 4 से वापस 2 आना ना, क्योंकि ओरिजिनली 2 है तो इसलिए -2। अगर मुझे 3 लोगों को 2 बारी काउंट करना पड़ा, 3 तो लोग हैं, 2 बारी काउंट करेंगे तो 6 हमें टोटल दिखेगा, बट 6 नहीं है ना, वहाँ पे 3 है। तो बोलने का मतलब है जितना पार्ट 2 बारी काउंट होगा उतना पार्ट माइनस होगा। मीन्स जितनी वैल्यू कॉमन होगी टोटल में उतनी माइनस होगी। 1 कॉमन 1 माइनस, 2 कॉमन 2 माइनस, 3 कॉमन 3 माइनस, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 11 + 15 लिख दिया, बट अब 11 और 15 में देखूं कि पूरा एंड टू एंड कवर हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया और यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, सारा यहाँ से यहाँ तक कवर होने के बाद ये जो मेंबर है ए, ये हमने कितनी बारी काउंट कर लिया? 2 बारी। 2 बारी काउंट कर लिया, इसलिए यहाँ पे एक टोटल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया? -1 इज इक्वल टू टोटल, और टोटल तो हमने फाइंड करना है। 11 + 15 इज इक्वल टू 26, 26 - 1 इज इक्वल टू 25। कोई डाउट? तो ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना, आप इस फॉर्मूले को लिख लें, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना है बार बार। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एज इट इज़ इस फॉर्मूले का ही अब यूज़ करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपने नोट करके आगे आना, ठीक है। फॉर्मूला मैं एज इट इज़ वहीं रहने दे रहा हूँ, ठीक है, बट अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ। ये हुआ टोटल, कि अगर आपको कुछ इस तरीके से अब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमने ये करना है, ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सेम क्वेश्चन। कहता है इन अ रो लेफ्ट और राइट, उसमें एक मेंबर है ए, ठीक है। अब क्या करता है कि कहता है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, जबकि इस रो में टोटल आपको दे देता है वो 40, कि इस रो में जितने भी लोग हैं वो है 40, ठीक है, वो है 40 इन अ क्लास ऑफ 40, ठीक है। 40 ये टोटल है। पहले वाले में हमने क्या किया कि टोटल फाइंड किया, क्योंकि वो आपको गिवन जो चीज़ें गिवन थी वो डिफरेंट थी, तो टोटल है। अब क्या है कि अब आपको टोटल दे देता है, बट अब टोटल देने के बाद उसने कहा कि ए जो है वो लेफ्ट से जी है 9 नंबर, लेफ्ट से है 9 नंबर, और आपको अब फाइंड करना है राइट से ए का रैंक, फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क ए का रैंक फ्रॉम द राइट साइड। तो क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 40 अ स्टूडेंट ए इज 9 फ्रॉम लेफ्ट, कि क्लास 40 की थी, उस क्लास में ए का रैंक लेफ्ट से 9 नंबर था, तो राइट से आपको उसका रैंक बताना है कितने नंबर पे रहेगा। फॉर्मूला है रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। अब मुझे क्या गिवन है? रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट 9 प्लस उसके बाद है रैंकिंग फ्रॉम राइट, बट वो बोलता है वो फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना है, तो रैंकिंग राइट की जगह पे आ गया क्वेश्चन मार्क, रैंकिंग राइट की जगह पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क माइनस कॉमन वैल्यू। अब मुझे समझना है कि पहले मैं माइनस करूंगा भी कि नहीं करूंगा, ये भी देखना है। अब मुझे देखना है कि मैं माइनस करूंगा तो कितना करूंगा या 0, ये देखने के लिए हमने क्वेश्चन में देखा कि क्लास जो 40 की थी, अब इस क्लास में मैंने ए की रैंकिंग देखी तो वो कितनी थी? 9, जो कि मैंने 9 जब लिखा तो इसमें मैंने ए को इंक्लूड करके लिखा, क्योंकि ए का ही तो रैंक 9 है, बट किस एंड से? लेफ्ट से। अब उसने बोला कि रैंकिंग राइट से फाइंड करनी, क्वेश्चन मार्क है, बट जब मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा तो जो भी निकलेगी वैल्यू वो ए की ही होगी। इसका मतलब ए की होगी तो ए उस टाइम पे काउंट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहाँ से 9 है और वहाँ से अगर 10 भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो ए को काउंट करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से 9 हूँ और इस साइड से मेरा रैंक फाइंड करना है, तो मेरा रैंक फाइंड करने के लिए इन दी एंड जब मेरे ऊपर वैल्यू आएगी तो मुझे काउंट करके ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो मेरे साइड वाले के पास 9 होगा, बट मेरी ऊपर काउंटिंग आएगी 10, तो तब मेरा आंसर आएगा 10। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो बात ये है कि मुझे उसका रैंक फाइंड करना है, फाइंड करना है तो उसको काउंट करके ही फाइंड होगा। तो काउंट पहले कर लिया या बाद में कर लिया, एक्शन तो एक ही रहा कि काउंट हुआ है। जो काउंट हुआ है, बात यह है कि A9 में मैंने पहले काउंट कर लिया था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मतलब वैल्यू निकालनी थी ए की, तो यहाँ पे भी काउंट होगा कर लिया है। एक ही मेंबर 2 बार काउंट -1 इज इक्वल टू टोटल गिवन अपने पास 40। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क +9 - 1 + 8 इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन मार्क
40 प्लस का 8 इस साइड गया, माइनस का 8, तो 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 32। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब पहला क्वेश्चन क्या किया मैंने, लेफ्ट और राइट गिवन दिया, टोटल पूछा, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस कॉमन इज इक्वल टू टोटल। अब मैंने टोटल दिया और रैंकिंग लेफ्ट से दी, टोटल दिया रैंकिंग लेफ्ट से दी, तो क्या पूछा उसने, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, रैंकिंग राइट से देते हैं, टोटल देते हैं और लेफ्ट से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट डाउन करके आगे आए। तो अब क्वेश्चन फिर से हम चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब कहता है कि इन अ रो, ठीक है, सेम रो है और सेम रो में अब मेंबर ए है, बट अब बात करते हैं कि रो का टोटल पहले से फिर से बना दिया, मान लो कि 40 है, या चलो टोटल भी चेंज करके देख लेते हैं, टोटल बना लेते हैं, मान लो 30 है। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की क्लास में जो ए है इसका रैंक अब राइट से दे देते हैं, मान लो राइट से इसका रैंक है मान लो 11th नंबर, और आपको ए का रैंक बताना है अब, बट आपको बताना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, पहले एग्जांपल में लेफ्ट राइट दोनों दिए, टोटल पूछा। दूसरा एग्जांपल लेफ्ट से गिवन था, टोटल दिया, राइट से पूछा। तीसरा एग्जांपल टोटल दिया, राइट से गिवन है, लेफ्ट से पूछा। फिर फॉर्मूला रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट, बट वो तो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद रैंकिंग फ्रॉम राइट गिवन है 11। आपने ये देखा कि रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट बताना किसका, ए का, काउंट तो होगा ना यहाँ पे, जो भी रैंक रहेगा उसका, उसको काउंट करके पता चलेगा उसकी वैल्यू, एक बार काउंट होगा यहाँ पे, जब भी होगा 11 राइट से है तो 11 राइट का मतलब है 11 का मतलब ये काउंट हो गया। अब ए जो है वो मैंने राइट से भी काउंट करके लिख दिया और लेफ्ट से यहाँ पे काउंट करना है, उसी टोटल में तो काउंट होगा, तो दो बार काउंट होने के बाद -1 इज इक्वल टू टोटल कितना है 30। -1 क्यों, क्योंकि ए को ही दो बार काउंट किया जा रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन मार्क +11 -1 इज इक्वल टू +10 इज इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30 - 10 इज इक्वल टू 20। तो ये इसका क्या बन जाता है, आंसर। ठीक है जी, तो ये इसका अपने पास आंसर बन जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगला 4th एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लेना, और अगला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एक और। अब अगला एग्जाम्पल है कि अब मैं ये एक मेंबर के ऊपर बात कर रहा था, अब मैं मेंबर थोड़े इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, फिर समझाता हूँ कि क्या करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल से समझें। तो कहता है इन अ रो, एक रो में एक मेंबर है ए जिसका रैंक 8 नंबर पे है, कहाँ से, लेफ्ट से। 8 नंबर है कहाँ से, लेफ्ट से। इसी रो में एक मेंबर है बी जिसका राइट से रैंक है, 12 नंबर, और कहता है इन बिटवीन, इनके बीच में 3 लोग हैं, इन बिटवीन इनके बीच में मतलब 3 लोग हैं। सो इन आ रो ए इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 12th फ्रॉम राइट, एंड देयर आर 3 स्टूडेंट्स या 3 पीपल इन बिटवीन दैम। सो आपको बताना है कि इस रो का टोटल बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि इसमें ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो A इज 8 फ्रॉम लेफ्ट, B इज 12 फ्रॉम राइट, एंड देयर आर 3 पीपल या 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, टोटल बताना है। तो अब सबसे पहले टोटल के लिए हमने क्या सीखा हुआ है कि सारे लोग काउंट करेंगे और एक बार काउंट करेंगे, कोई 2 बार ही काउंट हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। पहले तो होगा कि लेफ्ट राइट कवर करेंगे, पूरा लेफ्ट राइट कवर करेंगे तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, लेफ्ट कितना आ गया, 8 आ गया। सबसे पहले तो हमने पूरा एंड कवर करने हैं, उसके बाद ही हमने डिसाइड करना है कि माइनस करना है या नहीं करना, और माइनस तब होगा जब कोई 2 बार ही काउंट हो जाएगा। 8 के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल हो गया अपने पास। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 8, एक बार काउंट हुआ, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12, ये भी काउंट हो गया एक बार। जब हमने 12 देखा तो 12 में कोई पार्ट कोई 2 बार काउंट नहीं हुआ, 8 लिखा तो 8 में कोई 2 बार काउंट नहीं हुआ। अब बात रही कि 12 को छोड़कर 8 को छोड़कर बीच में सिर्फ कितने बच गए, बीच में सिर्फ कितने बच गए, 3। तो बीच में सिर्फ 3 बच गए, तो ये 3 के 3 भी काउंट होंगे क्योंकि 3 भी हैं। तो एक मेंबर था ना, यहाँ से यहाँ तक 8,
कि कवर हो गए 8 लोग, यहाँ से 12 कवर हो गए, 12 और 8 प्लस हो गए, और सारे लोग वो एक ही बारी काउंट हुए थे, बाकी 8 और 12 के बीच में बचे ना, काउंट तो वो भी करेंगे। तो 8 + 12 + 3। अब आपने जब ये सारा कवर किया तो इसका मतलब पूरे एंड कवर हो गए, पूरा एंड कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब आपको कोई लगा कि 2 बारी काउंट हुआ, नहीं, 8 तक चले गए, 12 तक चले गए, बाकी 8 और 12 को छोड़कर जो बचे बीच में वो काउंट हुए, तो वो भी डिफरेंट थे, तो सारे लोग काउंट हो गए। बट इसमें अब माइनस कॉमन वैल्यू कोई बोले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई कॉमन हुआ नहीं, क्योंकि सारे लोग अलग अलग काउंट हुए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो बोलने का मतलब है कि मैंने ये कहा कि माइनस कॉमन वैल्यू ऑप्शनल है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये तो आपको जब लेफ्ट राइट जोड़कर पता चलेगा कि कितने लोग हम 2 बार देख रहे हैं काउंट होते हुए। तो 12 8 20 और 3 कितने हो गए, 23। 23 इसका क्या बन जाता है आंसर, राइट। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जिस तरीके से जो लेवल रहता है वो ये रहता है, ठीक है। हम उस लेवल के क्वेश्चंस को भी नहीं करेंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग तो मतलब है ही नहीं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, टोटली टाइम वेस्ट है। तो जो पैटर्न है, जो आ सकता है पॉसिबिलिटी के हिसाब से उतना भी करेंगे, उससे ज़्यादा हमने करना नहीं, क्योंकि बहुत वाइड कंसेप्ट है रैंकिंग का, ठीक है जी। तो ये तो हुई रो की बात। अगर हम बात करें अब यही सेम चीज़ कॉलम में, तो कॉलम में क्या हो जाता है, क्वेश्चन पैटर्न वही रहेंगे कॉलम में भी, ठीक है। बट फॉर्मूले की बात करें, जहां पे रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट था वहां पे रैंकिंग फ्रॉम टॉप हो गया, आप इस फॉर्मूले को भी लिख लें। रैंकिंग फ्रॉम राइट था, वहां पे हो गया रैंकिंग फ्रॉम बॉटम, माइनस फिर वही बात होगी कि कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस बॉटम माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। बोलने का मतलब रैंकिंग फ्रॉम वन एंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम अदर एंड माइनस कॉमन। अब वो एंड कौन से थे, लेफ्ट राइट दे, टॉप बॉटम दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं बनता कि कॉलम रो दोनों डिफरेंट है, नहीं, बस फर्क है कि 2 एंड माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। तो ये चीज़ हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये रो के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। कहता कि इन अ क्लास, ठीक है, तो ये टॉप और ये बॉटम, तो इसमें कहता है कि मेंबर बी है, टॉप से इसका रैंक है 5 और बी का रैंक बॉटम से कितना है 6। टोटल बताओ, तो रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम, 5 + 6 माइनस करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि बी का ही रैंक है 5 और बी का ही रैंक है 6, तो बी 2 बार काउंट हुआ, -1। वेरी गुड, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब ये 5 6 11 और 11 में 1 चला गया, तो कितना बचा 10। तो इसका आंसर कितना आ जाता है 10, ठीक है। सेम एक और एग्जाम्पल अगर हम बनाएं, ये ही कॉलम रहने देते हैं, ठीक है, और ठीक है, वो कहता कि ये जो क्लास है इसका टोटल है अपने पास 25 में जो बी है इसका रैंक है यहाँ से 12 नंबर, टॉप से 12th है, और बॉटम से फाइंड करना है। फॉर्मूला रैंकिंग फ्रॉम टॉप 12 प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, माइनस कॉमन वैल्यू होगी, क्योंकि 25 के टोटल में मैंने बी जब लिखा 12 तो बी एक बार काउंट हुआ। जब यहाँ से भी वैल्यू फाइंड करनी है जो भी रहेगी तो बी को काउंट करके ही निकलेगी, तो बी यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड डिफरेंट हैं, तो दोनों एंड डिफरेंट एक मेंबर के तो 2 बार ही काउंट हो जाएगा, इसलिए -1 इज इक्वल टू टोटल इज 25। वही बात होगी, क्वेश्चन मार्क प्लस 12 -1 प्लस का 11 इज इक्वल टू 25, जो कि 11 प्लस का 25 के साइड गया माइनस का 11, तो 25 - 11 इज इक्वल टू 14। तो ये आंसर 14 बन गया। सेम चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर हो रही है कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। एक और अगर एग्जांपल बना के चलते हैं, तो उसने सेम क्वेश्चन में रखा, ठीक है, सेम रो वाला कंसेप्ट, सेम वही चीज़ है, बस हम एग्जाम्पल से इसको ये कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि ताकि कोई गलती हमसे फर्दर ना हो। तो टोटल अब बोलता है कि 30 है और बी का रैंक जो है वो बॉटम से 15 है, बॉटम से 15 है और टॉप से फाइंड करो। तो इन अ क्लास ऑफ 30 बी इज 15 फ्रॉम बॉटम, फाइंड द रैंक ऑफ बी फ्रॉम द टॉप साइड, रैंकिंग फ्रॉम टॉप फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। बट फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि काउंट होगा, हमने यहाँ पे देख लिया कि काउंट होगा तो एक बार होगा, प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम कितना आ गया 15, वो ही बी का है, तो ये काउंट इधर हो गया, तो बी 2 बार काउंट हो गया, क्वेश्चन मार्क में प्लस 15 में -1, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ बी एक मेंबर, इज इक्वल टू 30, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 15 -1 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 30, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30 प्लस का इस साइड गया -14, तो 30 - 14, तो 30 में आप
4 माइनस कर दो पहले तो 26 में और 4 माइनस कर दी तो 10 तो 16 आ गया। तो 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16। कैलकुलेशन आप देख लेना अपने तरीके से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि एक क्लास है, अब फिर वही चीज़ कि हम अब 2 लोग इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे और इनके नेम हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि इन अ क्लास ए इज 6th फ्रॉम द टॉप, ए इज 6th फ्रॉम द टॉप एंड बी इज 8th फ्रॉम द बॉटम, B is 8 from the bottom and there are 4 students in between them, ठीक है, सिंपल। A is 6 from top, B is 8 from bottom and there are 4 students या 4 people in between them। तो अब क्या हुआ, रैंकिंग फ्रॉम टॉप यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 6 लिख दिया, कोई दो ओवर काउंट हुआ नहीं 6 में। बॉटम से यहाँ तक कितना आ गया, 8, और जब 8 लिखा तो ये 8 6 से डिफरेंट है, 8 6 से डिफरेंट, 6 8 से डिफरेंट, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कोई दो ओवर काउंट हो नहीं रहा, 6 का 8 में 8 का 6 में कुछ कॉमन लग रहा हो, अलग है। बाकी 6 और 8 को सेपरेट करके, क्योंकि 6 तक तो लिख दिया ना, ये प्लेस तक तो लिख दिया, ये यहाँ तक तो लिख दिया, बाकी तो बीच में बचे ना सिर्फ 4, जो कि 4 6 से डिफरेंट है, 8 से डिफरेंट है, तो डिफरेंट है सारी चीज़ें, तो ये भी 4 के 4 काउंट होंगे, सारा कवर हो गया, यहाँ तक कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, पूरा टोटल कवर हो गया, कोई दो बार काउंट हुआ नहीं। सो सिंपल, 6 + 8, ठीक है। तो 6 + 8 अपने पास कितने हो गए, +4 आपको, तो अपने पास आ गया 6 4 10, 10 और 8 18, सिंपल अपने पास आंसर आ जाता है। तो 6 + 8 14 + 4 18, तो आंसर 18 है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाएंगे और आ सकते हैं वो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपने लिख के बेसिक एग्जाम्पल से हमने समझे हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पहले रीड करते हैं, तो क्या बोल रहा है वो, तो कहता है साहिल इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 28 फ्रॉम द राइट इन अ रो। तो साहिल एक मेंबर के बारे में बात हुई जो कि 34 नंबर लेफ्ट से है और 28 कहाँ से है, राइट से। बात साहिल की हो रही है कि उसी का रैंक लेफ्ट से इतना है और राइट से इतना है। तो साहिल यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमें गिवन क्या है, 34 फ्रॉम लेफ्ट, एक रैंकिंग गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि आगे 28 फ्रॉम क्या लिखा हुआ था, राइट, एंड कहता हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पूछ कह रहा है टोटल, तो फॉर्मूला लग जाएगा रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस कॉमन वैल्यू CV लिख लेता हूँ इज इक्वल टू टोटल। यही चीज़, अब ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट समझाने के लिए। रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट 34 आ जाती है साहिल की, रैंकिंग फ्रॉम राइट 28 आ जाता है, और साहिल को 34 और 28 दो बार ही काउंट कर ले, इज इक्वल टू -1, ठीक है, सॉरी -1 इज इक्वल टू टोटल, टोटल वो कहता है फाइंड करो, तो 34 और प्लस 28, ठीक है। तो 34 + 28 कितना हो गया, 8 और 4 कितने होंगे, 12 एक कैरी, तो 3 2 5 और 1 6, 62 -1 इज इक्वल टू 61, तो 61 इज द राइट आंसर। अपने पास ऑप्शन क्या जाता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर आइडेंटिफिकेशन और पूछ क्या रहा है वो समझ आ जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारा निकाल सकते हैं। तो रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट 34 + 28 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो अपने पास टोटल कर लेते हैं, 34 + 28 8 और 4 12 1 3 3 6 62 -1 इज इक्वल टू 61, आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, ठीक है। तो आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके पहले आपने खुद सॉल्व करने हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए ना, खुद सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है आशीष रैंक्स 5th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40, ठीक है। आशीष का रैंक 5th है, कहाँ से, टॉप से। एक चीज़ गिवन है, टॉप से रैंकिंग है, टॉप का मतलब ये कि कॉलम अरेंजमेंट है, एंड इन अ क्लास ऑफ 40 दूसरी चीज़ गिवन है, क्लास का टोटल गिवन है, टॉप से फाइंड क्या करना है, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम से फाइंड करना है। फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास, रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है, T मीन्स टॉप, रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम माइनस CV कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। ये फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे। तो रैंकिंग फ्रॉम टॉप गिवन है अपने पास 5th फ्रॉम टॉप, तो रैंकिंग फ्रॉम बॉटम गिवन नहीं है क्योंकि वो फाइंड करने को बोल रहा है, इसलिए वही बात होगी क्वेश्चन मार्क। तो आशीष को बॉटम से फाइंड करना है
काउंट करना पड़ेगा। 5 टॉप से काउंट पहले कर लिया, 2 बार काउंट हो गया -1, 2 बार कर नहीं सकते हैं इसलिए -1। टोटल गिवन है अपने पास 40। इक्वेशन आ गई सामने, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क 5 + -1 + का 4 = 40। तो 40 + का 4 इस साइड गया, माइनस का 4, 40 - 4 = 36। तो 36 इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। सिंपल। क्वेश्चन जो भी हम नेक्स्ट देता जा रहा हूं उसको पहले आपने वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर एग्जाम में भी इजीली अटेम्प्ट हो पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद ही मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है, क्योंकि पहले नहीं देखनी है ना। तो थर्ड आते हैं अब। कहता है सम बुक्स आर प्लेस्ड इन अ रो। एक रो में कुछ बुक्स प्लेस्ड हैं, कुछ बुक्स प्लेस्ड है। कैसे? देयर आर, वहाँ पे 5 बुक्स बिटवीन, 5 बीच में, बिटवीन 21 फ्रॉम द लेफ्ट, 21 नंबर लेफ्ट से, एंड 28 फ्रॉम द राइट, और एक बुक है 28 राइट से। क्योंकि 5 बुक्स बीच में हैं तो बीच में 5 होने के लिए 2 बुक्स के बीच में ही होंगी ना 5। तो उनमें से एक बुक 21 लेफ्ट से है और दूसरी बुक 28 राइट से है, जिनके बीच में ये 5 हैं। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द रो। उस रो में बुक्स कितनी है, मतलब सारी बुक्स बतानी है, मतलब ये बोल रहा है टोटल बनाना है आपने। तो अब देखो, कहता है कि एक बुक लेफ्ट से कितनी है, एक बुक जो लेफ्ट से वो कितनी है 21 नंबर, ठीक है, 21 फ्रॉम लेफ्ट। दूसरी 28 फ्रॉम राइट है, तो राइट से RIGHT, राइट से एक बुक कितनी है 28 नंबर। यही तो बोला उसने कि सम बुक्स आर प्लेस्ड इन अ रो, देयर आर 5 बुक्स बिटवीन। तो ऐसा एग्जांपल अभी हमने किया ना रो में और कॉलम में, तो वहीं से अब आपको क्लियर हो गया कि क्या है। तो एक बुक 21 लेफ्ट से, एक बुक राइट से 28, और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बुक्स मान लो ये बीच में है 21 लेफ्ट से और 28 राइट से। अब ये पूरी पूरी रो में कितनी बुक्स हैं, तो वही चीज़ आ गई। यहाँ से यहाँ तक कवर अप हो गया अपने पास 21, क्योंकि 21 तो लेफ्ट से है तो 21 तो वही है, राइट से 28 तो 28 तो वही है। तो प्लस आ गया 28, क्योंकि 28 21 28 दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, और बाकी 21 और 28 तक कवर हो गया। फिर आप साफ साफ देख रहे हो कि बाकी तो इन दोनों के बीच की बात रही, जो कि ये दोनों ना तो इससे मैच होने, तो इसलिए प्लस ये हो गया अपने पास 5। बस टोटल कर दो, आंसर आ गया 21 और 28। तो 21 + 28 कितना हो गया, 8 और 1 9, ठीक है जी, और 2 और 4 49 + 4 = 54, ठीक है जी। तो आंसर अपने पास आ जाता है इसका 54, जो कि अपने पास ऑप्शन आ जाता है बी। तो 5 बुक्स बिटवीन, 5 तो बीच में है, एक 21 लेफ्ट से और एक 28 राइट से। तो 21 + 28 49, देन +5 = 54, ऑप्शन क्या आ जाता है बी। सिंपल क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, आगे आंसर निकालो। तो 4th क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिफिकेशन आएगी कि एग्जाम में आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके, अभी जितने हमने क्वेश्चन किए 2-3 क्वेश्चन जो भी रहे, ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लिए। तो जो भी हमने एग्जाम्पल बनाए थे उस बेस पे समझा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, तो इसके लिए एक वर्ड आता है क्वेश्चन के बीच में, यहाँ पे जैसे इंटरचेंज यहाँ लिखा है। तो पहले तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। इन आ रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एक रो है चिल्ड्रन की, जिसमें एक चिल्ड्रन है निर्मल, इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड महेश इज 21 फ्रॉम द राइट। अभी ये चीज़ तो बनाने हमें आती है कि एक लेफ्ट से कहता है, पहले लिख लेता हूँ, लेफ्ट से मेंबर कौन है, निर्मल, जिसका रैंक लेफ्ट से कितना है 10, एंड महेश इज 21st फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से जो महेश है, इसका रैंक है जी 21, ये आ गया 21। इतना तो हम बनाने हमें आ गया। तो निर्मल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड महेश इज 21st फ्रॉम राइट, 21 फ्रॉम राइट। आगे लिखा व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस,
ठीक है जी। तो जब ये दो लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये दो लोग ही आपस में अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। ये निर्मल उठकर महेश की जगह पे आ रहा है, महेश उठकर निर्मल की जगह पे आ रहा है, बाकी लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरचेंज का मतलब है दो ही लोगों का आपस में अपना प्लेस चेंज करना। इंटरचेंज का मतलब ये होता है, ठीक है जी। तो इन दो लोगों ने आपस में अपना प्लेस बदल लिया, तो निर्मल यहां आ गया, तो महेश जहां पे था उसकी जगह पे अब मैं लिख लेता हूं यहां पे निर्मल नीचे, क्योंकि निर्मल महेश की जगह पे आ गया। तो उल्टा ये भी हुआ कि इंटरचेंज दोनों ने किया ना, तो वहां से ये भी उठा, यहां से ये भी उठा, तो निर्मल महेश की जगह पे आ गया, ये आ गया यहां पे, और महेश इधर आ गया, तो निर्मल जहां था, बट अब यहां पे कौन है, महेश। ये जो मैंने सर्कल कर दिए ये इनकी नई जगह होगी। पहले ये जहां बैठे थे पुरानी जगह, उठे दोनों लोग आपस में चेंज की जगह, तो इनके प्लेस चेंज होने से इनका न्यू प्लेस आ गया, जो कि मैंने ये न्यू सर्कल में लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जब दो लोगों के ये लेफ्ट और राइट रैंक बताए होंगे ना, ठीक है, उसके बाद उसने वर्ड यूज़ किया होगा इंटरचेंज। इस वर्ड से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी टाइप है, तो हमें कैसे चलना है, मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब आइडेंटिफिकेशन होगी, दो लोग थे, एक का लेफ्ट से रैंक है, एक राइट से रैंक है, फिर उसने इंटरचेंज वर्ड डाला होगा। इंटरचेंज करने के बाद ये हमने लिख दिया। फिर क्या होगा, जब इंटरचेंज हुए होंगे तो मैंने ये जैसे सर्कल कर दिया ना, ये सर्कल ये इनके न्यू प्लेस है। तो इन दो मेंबर में से जो ये न्यू प्लेस है महेश और निर्मल का, तो इन दोनों में से किसी एक का रैंक बताया होगा, क्योंकि अब इनकी ये नई जगह है, तो इनमें से किसी एक का रैंक बताया होगा, बट वो न्यू रैंक होगा उसका, ठीक है, नया रैंक बताया होगा। तो जैसे इसने लिखा है देयर प्लेसेस अमंग देम, इंटरचेंज करते हैं जब आपस में अपना प्लेस। तो मैंने क्या बोला कि इन दो में से किसी एक का आपको फिर बाद में बताएगा न्यू कुछ। तो अब बताया किसके बारे में, निर्मल। तो चेंज करने के बाद निर्मल बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। तो निर्मल जो है वो 18th नंबर बन जाता है लेफ्ट से। पहली बात, निर्मल अब कहाँ है, यहाँ है, न्यू प्लेस ये है ना। अब इस न्यू प्लेस के बारे में, निर्मल के बारे में, अब जुर ने किसके बारे में बताया, इसका भी बता सकता है तो उसका पूछेगा, या इसका बताएगा तो इसके बारे में पूछ सकता है, यही चीज बन सकती है यहाँ पे। तो निर्मल बिकम्स 18th, तो निर्मल जहां था तब वहां पे मैंने लिख दिया 18, बट ये 18 कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट। तो इस लेफ्ट से जो ये है वो 18 नंबर पे है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो चीज बन सकती है वो ये कि या तो उसने बोला है क्वेश्चन में जैसे कि देन व्हाट विल बी द महेश पोजीशन फ्रॉम द राइट, महेश पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो इस टाइम पे महेश कहाँ है, यहाँ पे। तो कहता है कि राइट से आपको महेश का प्लेस बताना है कितना है, क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ होती है। तो क्या होगा, दो लोग पुरानी जगह, इंटरचेंज किया नई जगह। जब दो लोगों ने इंटरचेंज कर दी तो दोनों के नए प्लेस आए, समझना जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। दो लोग पुरानी जगह, इंटरचेंज वर्ड आया, दो लोगों ने अपने प्लेस चेंज किए तो दोनों के न्यू प्लेस। दोनों में से किसी एक का उसने फिर रैंक दिया होगा, जैसे रैंक दे दिया उसका, तो जो बचा हुआ मेंबर है उसका पूछ लिया न्यू रैंक। या तो ये ना पूछे तो वो पूछता है इन दी एंड की सारी कहानी हुई तो टोटल क्या था, टोटल पूछता है। तो हम समझते हैं कि अब यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इसने अब टोटल नहीं पूछा, इसमें पूछा है महेश का रैंक राइट से। तो हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ होगी बीच में, मतलब ये जो गैप होगा ये दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दो लोगों ने जब आपस में अपना प्लेस चेंज किया है तो बीच का गैप दोनों के लिए सेम ही रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक बेंच में ये दो लोग बैठे हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में मान लो 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, दो मेंबर ए और बी के बीच में मान लो 3 लोग हैं, ठीक है। तो ए जब बी के पास जाएगा तो 3 क्रॉस करके जाएगा, तो बी भी जब एक ही जगह पे आएगा उसको भी क्रॉस कितना करना पड़ेगा, 3, क्योंकि इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ए को बी, बी को ए, अपने प्लेस चेंज करने के लिए बीच का डिस्टेंस सेम ही कवर करना पड़ेगा। सो यहाँ से ही समझ रहे हैं कि निर्मल और महेश ने जब इंटरचेंज किया तो ये गैप सेम है, ये गैप सेम है। तो इस गैप के थ्रू हम कैसे करेंगे, अब ये गैप फाइंड कैसे करेंगे, हमने क्या करना है कि महेश का तो उसने फाइंड करने को बोला, तो महेश के बाद मेंबर कौन बचा, निर्मल। तो इस निर्मल का हमें पुराना रैंक मालूम है कितना है, 10, कहाँ से, लेफ्ट से। तो क्या करना है, उसका पुराना रैंक देखना है कितना है जब रैंक पूछा होगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रैंक जब पूछा होगा। तो जिसका क्वेश्चन में रैंक पूछा वो है महेश, तो महेश के अलावा कौन बचा, दूसरा मेंबर, नाम क्या है, निर्मल। अब उस निर्मल का पुराना रैंक हमें दे रखा है 10 लेफ्ट से, बट पुराने से नई जगह पे पहुंचा है वो कितना बन गया, 18, वो भी लेफ्ट से। पहले 10 नंबर लेफ्ट से था, अब उसी लेफ्ट से 18 नंबर है। तो क्या हुआ, लेफ्ट से पहले 10 था, उसी लेफ्ट से अब 18 आ गया। तो क्या करना है, पुरानी वैल्यू
जितनी है उसमें क्या करना है, प्लस करना है, उतना प्लस करना है जितना न्यू वैल्यू है वो उतना बनाएंगे हम। तो पुरानी वैल्यू थी 10 और नई वैल्यू उसी मेंबर की कितनी है, 18। तो निर्मल पहले 10 बाद में 18, तो 10 में कितना ऐड करूं कि 18 बन जाए, तो वो हुआ 8 प्लस। तो ये क्या है कि 8 प्लस का गैप है दोनों का, ठीक है, प्लस में 8, ठीक है। तो निर्मल को +8 करना पड़ रहा है, तो फिर महेश को भी क्या करना पड़ेगा, +8। रीजन बिहाइंड, गैप सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो 10 + 8 18, तो महेश का पुराना प्लेस कितना, 21, तो 21, ठीक है। जैसे 10 + 8 कर दिया ना मैंने, ये चीज़ 10 + 8 18, क्योंकि 10 गिवन था 18 गिवन था, ये तब आया 8। तो इसी तरीके से 21 + 8, तो 21 + 8 इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो 29, तो 21 + 8 इज इक्वल टू 29। क्लियर, ये चीज़ इस तरीके से रखनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना है, इसको वीडियो स्टॉप करके अच्छे से, ठीक है, ये वीडियो स्टॉप करके अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन, फिर हम आगे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ सिमिलर सा ही है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, ठीक है, एक रो है गर्ल्स की, शिल्पा इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो एस लिख देता हूं, अब मैं नेम नहीं लिख रहा हूं, इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। रीना इज 17th फ्रॉम द राइट, रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। तो रीना का प्लेस 17 है, कहां से, राइट से। सेम पिछला क्वेश्चन, निर्मल और महेश दोनों के लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन है, ऑल प्लेस हो गई ये, क्योंकि आगे वर्ड क्या है, इफ दे इंटरचेंज। मैंने कहा कि ये वर्ड आएगा तो क्लियर हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब क्या था, अब शिल्पा ये जहां है ये ओल्ड प्लेस है, अब ये क्योंकि इसने प्लेस अपना चेंज कर लिया, वो रीना की जगह पे आ गई, तो ये मैंने सर्कल कर दिया, न्यू प्लेस बन गया इसका। रीना का ये पुराना प्लेस था, क्योंकि अब इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये रीना आ गई यहाँ पे। इंटरचेंज होने के बाद फिर क्या करेगा कि जो इनकी अब ये नई जगह बनी, इनमें से किसी एक का न्यू रैंक देगा। आगे पढ़ें तो वो पढ़ना पड़ेगा। शिल्पा बिकम्स, बात हो रही है अब शिल्पा की, बता दी उसने, बिकम्स 14 फ्रॉम द लेफ्ट। पहली बात शिल्पा ये है, तो इसके नीचे लिख दिया 14th, इसका प्लेस बन गया 14th फ्रॉम लेफ्ट। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे 8 + 6 14, तो 17 + 6, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि उसने अगर पूछा होता रीना का रैंक राइट से बताना है, तो रीना का रैंक राइट से, तो रैंक पूछ रहा है ना, तो रैंक के लिए करना है, ये रैंक के लिए करना है अपने ये, ठीक है जी। तो रैंक पूछा होगा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो ये नहीं होता, वो ये बोलता कि फाइंड द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट साइड, फाइंड द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। याद से लिखो फाइंड द रैंक न्यू रैंक ऑफ, ठीक है, फाइंड द रैंक न्यू रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट साइड। न्यू का मतलब नई जगह। तो बात हो जाएगी कि रैंक अगर मुझे रीना का फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे रीना के अलावा जो मेंबर था वो कौन है, शिल्पा, जिसका पुराना रैंक था 8 और उसी का न्यू रैंक है 14। सो 8 में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि 10+, ठीक है, इसमें भी अब 8 में कितना प्लस करें, क्योंकि वैल्यू कितनी है 14, तो उस हिसाब से देखना है, 14 बनाना है इसमें, तब कितना हो जाता है +6। तो 8 + 6 14, तो होता फिर 17 + 6 23। बट जब क्वेश्चन होता रैंक वाला, जो कि रैंक वाला क्वेश्चन था नहीं, इसलिए फिर क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वो क्या पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है अपने पास हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, मतलब टोटल बनाना है। तो टोटल बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये टोटल के लिए, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आएगा बट दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रैंक वाला हमने कर लिया, टोटल वाले के लिए क्या करना है, टोटल वाले के लिए करना है जो ये दो जगह हैं आपको यहाँ पे जो दिख रही हैं, जैसे ये एक जगह ये थी जहाँ पे पहले शिल्पा थी बाद में रीना, ये एक जगह थी जैसे पहले रीना बाद में कौन आ गई, शिल्पा। तो इन दो जगह में आपने देखना है कि किस प्लेस के मुझे दोनों रैंक पता है, मतलब किस प्लेस के मुझे दोनों साइड के नंबर पता है। जैसे ये प्लेस है, इस प्लेस के मुझे दोनों साइड में एक ही पता, दूसरा नहीं पता था, इसका यूज़ नहीं करेंगे टोटल के लिए, ठीक है। तो टोटल में हमने देखा दो प्लेस में मुझे ये प्लेस है जिसके मुझे दोनों नंबर पता है, दोनों साइड के नंबर पता है, तो आपने उससे आंसर बनाना है टोटल के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने वहां से करना है आंसर। तो क्या करना है आपने इसके लिए, तो ये जो प्लेस है दोनों साइड से नंबर है, तो क्या हुआ, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट माइनस कॉमन वैल्यूज इक्वल टू टोटल। तो रैंकिंग फ्रॉम राइट, तो आपने क्या करना, दोनों वैल्यूज वो जोड़नी है,
ठीक है, टोटल के लिए बोल रहा हूँ। रैंक अगर इसका पूछा तो क्या होता है 8 + 6 14, 17 + 6 23, बट टोटल के लिए क्या करना, जो दो प्लेस से सामने हैं, दो में से आपने देखना कि किस प्लेस के दोनों नंबर पता है। इसके नहीं पता है, इसके दोनों नंबर पता है, तो दोनों नंबर ऐड कर देने हैं वो पहले। 14 + 17 रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट, माइनस कॉमन वैल्यू -1 होगा क्योंकि हमने इस एक प्लेस को 2 बारी काउंट किया, तो एक प्लेस को 2 बारी काउंट किया -1। तो टोटल के लिए जिस प्लेस के दोनों नंबर पता है ना, दोनों को प्लस करना और -1 करना इज इक्वल टू टोटल। तो 14 + 17 इज इक्वल टू 31, 31 - 1 इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर कितना आ जाता है 30। तो 14 + 17 - 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है जी, तो आगे आते हैं फिर नेक्स्ट। होप सो ये टाइप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, तो बेसिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे सारे, बस अब घुमा फिरा के थोड़ा सा होगा, फॉर्मूले बार बार वो यूज होंगे, तो समझना है। इन अ रो 40 चिल्ड्रन, लाइन पढ़ते पता चल गया कि टोटल गिवन है, ठीक है 40। प्रीतम का रैंक फ्रॉम द टॉप, प्रीतम की बात हुई है जिसका टॉप से रैंक गिवन है 16, चलो ठीक है, उसमें टोटल गिवन था 40, उस 40 में एक मेंबर है प्रीतम जिसका रैंक टॉप से कितना है 16, तो ये आ गया टॉप, यहाँ कहीं हमने लिख दिया प्रीतम P, इसका रैंक कितना है 16, कहाँ से टॉप से, टोटल अभी जितना भी 40 है। एक और मेंबर डाल दिया रवि इज 6th रैंक बिलो प्रीतम, बिलो का मतलब नीचे, अब का मतलब ऊपर, तो रवि जो है वो 6 रैंक नीचे है प्रीतम के। तो 6 रैंक नीचे कैसे करना, जैसे 16 के नीचे 1 2 3 4 5 6, लीव नहीं करना, बस काउंटिंग करनी, जहाँ 6 रुकेगा वो नंबर रहेगा। तो जैसे ये P के नीचे 6 रैंक का मतलब 16 के नीचे 1, ठीक है, क्योंकि प्रीतम के नीचे 6 रैंक है ना, तो प्रीतम और टॉप से कितना बोला 16, और प्रीतम से 6 रैंक नीचे, तो 6 रैंक नीचे का मतलब 6 काउंट करने प्रीतम से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो प्लेस है ये प्लेस है रवि का, ये प्लेस है रवि का, ठीक है। तो प्रीतम से 6 रैंक नीचे, तो प्रीतम 6 रैंक नीचे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ, यहाँ से टॉप से प्रीतम का रैंक था 16, तो टॉप से मैं फाइंड कर सकता हूँ रवि का रैंक, तो 16 के बाद ये हो गया 17 18 19 20 21 और ये कितना आ गया 22। तो ये 22 कहाँ से आया, ये भी कहाँ से आया, टॉप से आया, क्योंकि टॉप से प्रीतम का रैंक 16 था, प्रीतम से 6 नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 16 टॉप से प्रीतम है, तो टॉप से रवि पता चल जाएगा क्योंकि प्रीतम से 6 नीचे, तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22। आगे व्हाट इज रविज रैंक, रवि का रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो रवि कहाँ पे ये, तो कहता कि इसका रैंक आपको फाइंड करना है बॉटम से, तो रवि का रैंक आपको बॉटम से फाइंड करना है। तो फिर ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब रैंकिंग फ्रॉम, बात किसकी हो रही है, रवि की फाइंड करनी है, रवि की बात हो रही है, क्योंकि रवि का रैंक हमने फाइंड करना है बॉटम से, तो इसलिए रवि का टॉप से पता होना चाहिए। तो टॉप से रवि का रैंक हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, 16 + 6 22, तो रवि का रैंक हमें टॉप से, तो ये नीचे लिख रहा हूँ मैं टॉप के नीचे 22, क्योंकि टॉप से प्लस बॉटम से वो फाइंड करने को बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क, बात हो रही है रवि की, जो कि मैंने 22 में काउंट कर लिया, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी उसमें भी काउंट होगा, माइनस कॉमन वैल्यू 1 इज इक्वल टू टोटल गिवन था 40, बस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला वही लगा बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा है आप, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क +22 - 21 इज इक्वल टू +21 इज इक्वल टू 40, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 प्लस का इस साइड गया -21, तो 40 में 21 आप सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाता है 19, तो इसका आंसर बन जाता है 19, ऑप्शन आ जाता है सी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में जैसे कि वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है अहेड, अहेड मीन्स पहले, अहेड मीन्स आगे, ये चीज यूज हम करते हैं। तो क्वेश्चन में अब जैसे नंबरिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6, तो जैसे 3 का अहेड, अहेड क्या होता है पहले, या जैसे आगे बोल सकते हैं, तो अहेड क्या रहता है पहले नंबरिंग में, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। तो अहेड का मतलब जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, इसलिए फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लास ऑफ 60, कहता है कि टोटल क्लास में कितना है 60, टोटल क्लास में कितना है 60, वेयर गर्ल्स
उस क्लास में गर्ल्स आर ट्वाइस, जो उस क्लास में 60 में गर्ल्स 2 गुना हैं, दैट ऑफ बॉयज़, उसी क्लास में जो बॉयज़ हैं। तो कहता है कि जो 60 का टोटल है, और 60 के टोटल में जितना बॉयज़ का टोटल है उसका टोटल का डबल गर्ल्स का है। तो क्या होगा कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स का टोटल हमें बनाना भी कितना है, 60 बनाना है, क्योंकि टोटल क्लास का हाई कितना 60 है, 60 से ना ज़्यादा बनाना है ना कम बनाना है। इक्वेशन हम बना सकते हैं कि गर्ल्स डबल होंगी बॉयज़ से। 60 का टोटल बनाए रखने के लिए क्या होगा कि 60 में फॉर एग्जांपल अगर 20 बॉयज़ हैं, तो क्योंकि उसने बोला है गर्ल्स डबल हैं, इसलिए 60 में अगर 20 बॉयज़ होते और 20 बॉयज़ होते तो फिर गर्ल्स डबल बॉयज़ से होने के लिए फिर गर्ल्स 40 होती, क्योंकि बॉयज़ मैंने 20 कंसीडर किया। ये क्यों किया 20 और 40, क्योंकि 60 का टोटल तभी बन पाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई 60 में 10 बॉयज़ कंसीडर करूं तो 10 बॉयज़ होने पर 10 का डबल 20 हो गया, तो 20 + 10 बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 30 रहा ना, टोटल 60 है। इसलिए मैं मान लो कि बॉयज़ 15 लेके चलता आउट ऑफ 60, तो 15 का डबल गर्ल्स, 15 का डबल 30 होता, तो 30 + 15 बॉयज़ प्लस गर्ल्स ऐड किए तो 45 बना। फॉर 60 के टोटल में ये जो रेशो है गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़, ये तभी बन पाएगी जब ये चीज़ होगी बॉयज़ 20 60 में और गर्ल्स 40, तो 40 + 20 60 भी रहा, प्लस ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि गर्ल्स डबल है बॉयज़ से। ठीक है, तो पूरी क्लास में फाइंड आउट हो गया कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ये क्लियर हो गया अपने पास। ठीक है जी, तो आगे आते हैं नेक्स्ट। तो आगे क्वेश्चन में उसने लिखा कि इफ, यदि, फिर ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ कि अब गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़ के बाद कमल, उस क्लास में कमल है रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। अब कमल 17 फ्रॉम द टॉप, तो ये टॉप से जो कमल है वो 17th नंबर पे है, 17 फ्रॉम द टॉप। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, अहेड ऑफ कमल। अब बात यहाँ रही कि क्वेश्चन में बॉयज़ गर्ल्स की बात हो रही है, तो कमल पता होना चाहिए कि बॉय है गर्ल है, नाम से कुछ डिसाइड नहीं करना है, नेम से डिसाइड नहीं करना। ब्लड रिलेशन में भी हमने ये सीखा, तो कोई नेम से हम मेल और फीमेल कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा है तो हम देखेंगे। अब क्वेश्चन में जैसे कि लिखता है कि अगर ये बॉय होगा तो हिम वर्ड यूज़ कर लेगा इसके लिए, ठीक है, या हिज वर्ड यूज़ कर लेगा, ठीक है, या गर्ल के लिए हर, या तो फिर ब्रैकेट में लिख देगा कि कमल अ बॉय, कमल अ गर्ल, तो वहाँ से क्लियर होगा, तो वो लिखेगा। अब जैसे यहाँ पे कमल के साथ ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, अ बॉय अ गर्ल, तो अभी तो क्लियर नहीं हुआ। तो कहता है कि कमल से पहले इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, तो कमल से पहले कितनी गर्ल्स हैं, तो कमल से पहले कितनी गर्ल्स हैं, 9। तो ये जो 17 यहाँ तक है, इससे पहले कितनी गर्ल्स हैं, 9। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़, कितने बॉयज़, बॉयज़ का टोटल बताना है, बट आफ्टर हिम, हिम वर्ड यूज हुआ, आफ्टर हिम इन द रैंक, तो बात क्या हो रही है, कमल, कमल रैंक 17 फ्रॉम टॉप। कहता है इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से पहले 9 गर्ल्स हैं, फिर बताओ हाउ मैनी बॉयज़, कितने बॉयज़ आर आफ्टर हिम, हिम का मतलब ये एक बॉय है, क्योंकि हिम यूज होएगा मेल मेंबर के लिए, तो कमल एक क्या है, मेल मेंबर, मतलब प्लस लगा लिए मैंने, ब्लड रिलेशन में प्लस मैंने सीखा ना उस तरीके से। तो कमल के आफ्टर, बाद में कितने बॉयज़ हैं, हाउ मैनी बॉयज़, तो ये आपको फाइंड करना है कितना रहेगा। तो कमल के बाद बॉयज़ कितने हैं, पहली बात कि पूरा क्लास 60 ये जो है, इस पूरी क्लास में बॉयज़ का टोटल कितना है, 20, पूरी रो में 20 बॉयज़ बैठे हुए हैं। कमल के बाद बताने कितने हैं, तो कमल तक पता कर लो, कमल के बाद बताने तो कमल तक पता कर लो कितने बॉयज़ हैं। मान लो कमल तक x बॉयज़ हैं, तो 20 - x = रिमेनिंग, आंसर आ जाएगा। अगर कमल तक 10 हैं तो आगे 10 होंगे, तभी तो कोई टोटल 20 है ना, इसलिए तो क्लियर हो गया, 20 टोटल है। कमल तक बॉयज़ फाइंड करने के लिए पहली बात कि टॉप से हमने देखा कि कमल तक का टोटल कितना है, 17। अब यही नहीं कि मैं 20 - तारा कर दूँ, कमल तक 17 है, क्योंकि 17 में कुछ गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, ये भी तो देखना ध्यान से। तो टॉप से कमल तक की रैंकिंग कितनी, 17, कमल तक का मतलब कमल को इंक्लूड कर लिया है, उस प्लेस का टोटल जो स्टार है ना, जो स्टार नंबर है वहाँ पे कमल है, तो कमल 17 में काउंट हो गया। तो 17 के टोटल में गर्ल्स कितनी थी, 9, तो 17 का टोटल है
और 17 में 9 गर्ल्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, क्यों? क्योंकि मुझे बॉयज़ फाइंड करने बाद में, इसलिए मैं यहाँ तक बॉयज़ फाइंड करना। तो 17 में 9 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 8, जो कि कमल के प्लेस तक 8 बॉयज़ है, क्योंकि तभी तो 8 और 9 इज इक्वल टू 17 बना। तो यहाँ तक 17 में कहीं ना कहीं 9 गर्ल्स थी, तो 17 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना 8। तो 8 कमल तक बॉयज़ है, तो कमल तक 8 बॉयज़ हैं, तो 20 में वो फिर हमने माइनस कर दिए 8, तो कितना बचा 12। इसका मतलब उसके बाद जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे 12। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो टोटल, ठीक है, रेशो बनाने के बाद क्वेश्चन देखा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जो कि आपको और अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा, करना कैसे है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के एग्जांपल के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम। कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 45, क्लास जो है जैसे पिछला टोटल कितना था 60 बनाया, यहाँ पे कितना है 45, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस, गर्ल्स 2 गुना दैट ऑफ बॉयज़, वही बात होगी। उसमें 60 में 20 40 बना, तो अब 45 में बी बॉयज़ जी गर्ल्स, बट गर्ल्स डबल है, 45 में गर्ल्स डबल हैं बॉयज़ से, तो मुझे दोनों का जो भी टोटल लेके चलना है और डबल भी रखनी है कंडीशन, जो कि इज इक्वल टू 45 होना चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि 15 बॉयज़ होंगे, 50 का डबल 30 होगा, तभी तो 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45 हो पाएगा। एक भी कम ज़्यादा बॉयज़ करूँ तो डबल की कंडीशन फिट तो हो जाए, बट टोटल 45 नहीं आ पाएगा, कम आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ये चीज़ हो सकती है। सो कन्फर्म 60 में 20 40 था, 45 में 15 30 हो गया। ऐसे ही 30 होता तो 10 20 हो जाता, ऐसे ही अगर 90 होता तो 30 60 हो जाता, जो आप आराम से बना सकते हो। अब आगे क्वेश्चन में लिखा राहुल रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप, राहुल के नेम से डिसाइड नहीं करना, राहुल रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप वही हो गया। उसमें कमल रैंक 17 फ्रॉम टॉप था, यहाँ पे राहुल रैंक 9th फ्रॉम टॉप। इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड ऑफ राहुल, टॉप से राहुल 9 नंबर पे, अगर इससे पहले गर्ल्स 7 है तो 7 इससे पहले गर्ल्स हैं, तो पूछा क्या, हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर हिम, वर्ड आ गया हिम, तो राहुल एक बॉय है, तो कहता है कि हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर हिम, राहुल के बाद बताने हैं कि बॉयज कितने हैं इस पूरे रैंक में, इस पूरे रैंक में। तो 7 राहुल 9th फ्रॉम टॉप, ठीक है, 7 अहेड। तो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहले देखा कि राहुल तक कितने बॉयज़ हैं, क्योंकि राहुल के बाद कितने बॉयज़ बताने के लिए राहुल तक बॉयज़ पता करेंगे, जो भी होगा तो फिर, क्योंकि टोटल जो है वो कंप्लीट 15 है, मतलब टोटल है ही 15, तो 15 में ये कितने हैं, तो 15 में यहाँ तक फाइंड कर लेते हैं, जो होगा वो आंसर होगा, सिंपल। तो इस एंड से राहुल तक का टोटल कितना है 9, जहाँ जिस प्लेस पे राहुल है वो 9 नंबर है, राहुल कंसीडर कर दिए 9, पूरा टोटल 9 है। 9 में गर्ल्स कितनी है 7, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि गर्ल्स सेपरेट कर देनी है, इज इक्वल टू 2। इसका मतलब राहुल तक कितने बॉयज़ है 2, राहुल तक 2 हैं बॉयज़ बैठे हुए, तो आगे कितने होंगे 15 टोटल थे, राहुल के प्लेस तक 2 हैं, तो 15 में 2 माइनस कर दिया तो बचा कितना 13। तो इसका आंसर आ जाता है 13A ऑप्शन। सिंपल सी बात है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, ग्रामेटिकली चीज समझनी है, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। आगे आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। सो लास्ट क्वेश्चन, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल समझना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक पूरी क्लास का जो टोटल है 50 है, जिसमें ए इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, कि उस 50 में ए 14th लेफ्ट से है, एंड बी इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, और बी राइट एंड से कितना है 10। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक टॉप से लेफ्ट से ए लिखा, जो कि लेफ्ट से बता रखा है 14 नंबर, फिर बी है 10th फ्रॉम राइट, तो सेम ही रो में बी जो है वो 10 है, कहां से राइट से। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन, हाउ मैनी मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन, बिटवीन किसके, ए के और सी के, ए तो लिख दिया, सी कहाँ पे पता नहीं, तो C पहले फाइंड होगा तभी मुझे A और C के बीच में, तो मुझे फाइंड क्या करना है कि A और C के बीच में कितने लोग हैं, ये फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी A और C के बीच में। तो A और C के लिए पहले A तो पता, तो मुझे C देखना पड़ेगा कहाँ, उस साइड इस साइड, इससे कहाँ पे है। तो इफ़ यदि C के बारे में बताया कि C होता कहाँ पे, इस इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ B, कि अगर C A के लेफ्ट पे होता,
सी इज 8th, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब बात देखो, अब मैं जैसे ऐसे रो बना रहा हूँ ना, हम ऐसे रो बना रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये ए है तो ए का ये लेफ्ट और राइट होगा, जैसे बैठे, अब जैसे ये मैं बी हूँ तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। तो बात हो रही है कि सी एक्चुअली कहाँ है, 8th, 8 टू दी लेफ्ट, 8 लेफ्ट पे, मतलब लेफ्ट वाली साइड 8 और किसके, बी के रिस्पेक्ट में, और बी, तो ये बी का लेफ्ट। अब बी के लेफ्ट पे 8 तो सीधा जैसे काउंट कर दो 8 प्लेस। हम जैसे प्रीतम से 6 रैंक बिलो गए थे तो 1 2 3 4 5 6, वैसे ही बी के सी जाना है 8, तो बी से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बी से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको यहाँ थोड़ा मैं बड़ा करके बना देता हूँ, या तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है ए इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, कहता बी इज 10th फ्रॉम राइट। ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ए तो पता है, सी फाइंड करना है, तो सी के बारे में बताया इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी का ये लेफ्ट और ये राइट, तो बी के लेफ्ट पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जो बना वो बी का है, तो बी के लेफ्ट पे 8, तो बी के लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सॉरी यहाँ पे आएगा सी आएगा, सॉरी। तो सी बी के 8th लेफ्ट पे है। अब बात ये रही कि देखो यहाँ से ये जो प्लेस है, ठीक है, और यहाँ अब ये पूरी इस एंड से लेके इस एंड तक की बात करूँ, इसका टोटल हमें गिवन है कितना है 50, ये सारा टोटल गिवन है कितना है 50। ये जो लाइन है इस एंड से लेके इस एंड तक, सारी कहानी इन बिटवीन हो रही है, जिसमें ए 14 लेफ्ट से है, बी 10 राइट से है, और बी के लेफ्ट पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने ये बोला कि ए और सी के बीच बिटवीन कितने हैं, तो ये बताने आपने कि ये ए से सी के बीच में कितने लोग हैं। तो अगर मुझे ए तक का नंबर पता है 14 है, तो मुझे सी का प्लेस पता चल जाए, बाकी 50 में जो बच गए वो इनके बीच में हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। मान लो 50 है, ये टोटल है मान लो, तो इसके इस साइड मान लो कि अगर 20 है, उसके इस साइड 20 है, तो 20 और 20, ए के इस ए तक 20 है, सी तक 20 है, तो ए और सी को मिला के 40 हो गया, तो 50 में 40 ये कवर हो गया, बीच में बचा 10, मतलब जो रहेगा बस टोटल आ जाएगा इनके बीच का। तो देखो राइट से बी का प्लेस 10 है, तो बी के लेफ्ट पे 8, तो 10 का मतलब ये कितना होगा 11, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 14, काउंट करना है बस, 10 के बाद 11 12 13 14, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 18। तो इस साइड 10 लेफ्ट का मतलब +8 कर दिया मैंने यहाँ पे, 10 + 8 18। तो ये रैंक मुझे राइट से पता चल गया, सी का कितना है 18, कितना है 18, ठीक है। अच्छे से देख लेना इसको, 18 है ये। तो क्या हुआ, ए तक कितना हो गया 14 और बी तक कितना हो गया 18, तो 14 + 18 कितने होते हैं वो टोटल कर लो। 14 + 18 तो कितना होता है अपने पास 32, 18 और 4 22, 22 और 10 32, तो ये है 32। मतलब ए तक कितना आ गया 14 और सी तक कितना आ गया 18। इन दोनों ने प्लेस कवर कर लिए 32, तो 32 कवर कर ली, बाकी क्या बचा, तो बाकी बचा 50 टोटल था ना पूरा, तो 50 में 32 माइनस कर दिया, वो बन गया अपने पास टोटल। तो 50 में 32 चला गया तो वो बन जाता है 18, तो ये बीच में 18 देख लो, 14 + 18 + 18, तो 18 + 18 36, 36 + 14 = 50, आंसर आ गया इसका 18। तो सी ऑप्शन इसका क्या आ जाता है आंसर। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हमने कर भी लिए। क्वेश्चन एग्जाम में आपका उस लेवल का आएगा, बट फिर भी हमने लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं वो हमने क्या कि पॉसिबिलिटी में कर लिए, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा ऊपर आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने सेशन को अच्छे से इसको रिपीट करके देखना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप रिपीट करो उस चीज़ को, ठीक है। तो होप सो आपको सारे सेशन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, प्रैक्टिस चल रही होगी, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जितना हो सके शेयर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।